Hello friends, I am Chandana and welcome you to my channel Our Education. जैसा कि अभी हम पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत से स्टडी कर रहे हैं और हमारा पार्ट 1 क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क। हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। उस वीडियो के लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं कंपनी रूल। कंपनी रूल का ड्यूरेशन है 1773 से 1858। ओके तो कंपनी रूल में क्या क्या हुआ। कंपनी रूल, इस रूल में सबसे पहला हमारा एक्ट आया रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 ये एक बहुत ही फर्स्ट स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से ईस्ट इंडिया कंपनी के अफेयर्स को रेगुलेट करने की, उसको हैंडल करने की। जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आए थे, क्यों? ट्रेडिंग के पर्पज़ से। ओके, उन्हें क्वीन एलिजाबेथ वन से चार्टर मिली थी इंडिया में ट्रेडिंग के लिए, तो वो ट्रेडिंग के पर्पज़ से इंडिया आए थे। बट धीरे धीरे जब उन्होंने ये कर लिया, कैप्चर किया, दीवानी पे उन्हें राइट्स मिल गई, तो उसके बाद फिर उनका टेरिटोरियल पावर शुरू हो गया। बट अब सब कुछ को सही से हैंडल करने के लिए अब ब्रिटिश गवर्नमेंट, ईस्ट इंडिया कंपनी और ब्रिटिश गवर्नमेंट दोनों डिफरेंट है। ओके, मीन्स हाँ सब ब्रिटिश के, बट ईस्ट इंडिया कंपनी है जो कि इंडिया में ट्रेडिंग के पर्पज़ से आई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट उसके बाद इंडिया पे यहाँ पे राज करने के लिए आया। ओके, तो ये पहला स्टेप था ब्रिटिश गवर्नमेंट का। ओके, जो कि सबको रेगुलेट करने में, सही तरीके से कंट्रोल करने में, जो भी पॉलिटिकल, सोशल और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शंस जो भी है ईस्ट इंडिया कंपनी जो भी हैंडल कर रहा है, उसे एक प्रॉपर वे में हैंडल करने के लिए ये हमारा रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 है। ठीक है, इसमें यही बताया जाएगा कि उसको प्रॉपरली कैसे हैंडल किया गया। और ब्रिटिश गवर्नमेंट जब इंडिया आए तो उन्होंने एक सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन बनाया इंडिया में। अब ये सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? तो सबसे फर्स्ट, जब इंडिया हमारा उस टाइम ब्रिटिश के कैप्चर में था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने जब उस पर राज किया, तो उस टाइम तक इंडिया में 3 प्रेसिडेंसीज़ थी, बंगाल प्रेसिडेंसीज़, मद्रास प्रेसिडेंसीज़ और बॉम्बे प्रेसिडेंसी, और सभी के गवर्नर अलग अलग थे। ओके, सो ब्रिटिश ने क्या किया? ब्रिटिश ने कहा कि ये 3 गवर्नर क्यों होने हैं, एक ही होगा और वो ही सारे हैंडल करेगा। ओके, तो इसके लिए किस प्रेसिडेंसी के गवर्नर को चुना गया? बंगाल प्रेसिडेंसी के। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। क्या बनाया गया उन्हें? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब एक अकेला इंसान सारा कुछ तो हैंडल कर नहीं सकता, सारा काम हैंडल कर नहीं सकता, तो उनके साथ एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल फॉर्म किया गया, जिसमें कि 4 मेंबर्स थे जो उनके काम में उनकी मदद करेंगे। देयर वर 4 मेंबर्स टू असिस्ट हिम। और सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल कौन रहे? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। यू नीड टू नोट दिस इन योर नोटबुक। ओके, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स इज द फर्स्ट गवर्नर जनरल। ओके, सो अब जो बंगाल के गवर्नर को बना दिया गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर, अब उनका क्या काम है? अब बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसीज़ के गवर्नर जो हैं, अब वो इंडिपेंडेंट नहीं रह गए, तो अब वो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर को, जो कि गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है, उन्हें एड्रेस करेंगे, उन्हें रिपोर्ट करेंगे, जो भी उनका प्रॉब्लम, जो भी सब कुछ होगा, कैसे काम चल रहा है, सब कुछ वो उनको रिपोर्ट करेंगे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। और इसके बाद फिर इस टाइम पे फिर उन्होंने क्या किया? तब उन्होंने फिर इंडिया में सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया कैलकाटा में। ओके, सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश किया कैलकाटा में 1774 में। कब हुआ? इंडिया में सुप्रीम कोर्ट कैलकाटा में कब हुआ इस्टेब्लिश? 1774 में। ओके, जिसमें कि 1 चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। ये जो सुप्रीम कोर्ट फॉर्म किया गया, इसमें 1 चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे। ओके,
अब ईस्ट इंडिया कंपनी ने नेक्स्ट क्या किया, उन्होंने अपनी कंपनी सर्वेंट्स, जो कि उनके कंपनी सर्वेंट्स थे, जो कि हर जगह मीन्स जो उनके गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हमारे होते हैं, उस तरह से उनके जो गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं उन्हें वो बोलते हैं कंपनी सर्वेंट्स, ओके। तो वो जैसे इंडिया के अलग अलग पार्ट में रहते थे और वहाँ वो अपना पर्सनल ट्रेड करते थे या लोगों से लेते थे, टैक्स वगैरह लेते थे और अपनी पर्सनल अर्निंग करते थे। तो इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी ने उन पे रोक लगा दिया। दे प्रोहिबिटेड देम टू डू एनी प्राइवेट ट्रेड और एनी थिंग, मीन्स उन्हें अब कुछ भी नहीं लेना है, जहाँ वो रह रहे हैं वहाँ उन्हें कुछ भी पर्सनल नहीं लेना है, कुछ भी उनसे नहीं लेना है, और ना ही वो अपना कोई प्राइवेट ट्रेड चला सकते हैं इंडिया में, ओके। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे कंपनी सर्वेंट्स को इस काम के लिए मना कर दिया। इसके बाद फिर कंपनी रूल को और ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए क्या किया गया, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस कंपनी की गवर्निंग बॉडी थी, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। अब वो बना दिया ब्रिटिश में, ओके, मीन्स वहाँ ब्रिटेन में बना दिया गया कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो अब यहाँ पे जो भी हो रहा है, यहाँ पे जो भी काम हो रहा है, पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन जो भी चल रहा है, कितने टैक्स हो रहे हैं, क्या हो रहे हैं, सारा इन्फॉर्मेशन अब वहाँ भेजा जाएगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स जो हैं वो सारी चीज़ का मैनेज करेंगे, ओके। उनके पास सारा रिपोर्ट्स रहेगा, जैसे रेवेन्यू रिपोर्ट्स, मिलिट्री अफेयर्स की, सिविल अफेयर्स की सारी रिपोर्ट्स उनके पास अब जाने लगे। तो ये यहाँ पे चेंज किया गया। तो ये सारी इस एक्ट की फीचर्स थी, आप इसे नोट डाउन कर सकते हो। एक बार फिर से हम शॉर्ट में इसे रिपीट कर लेते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773, ये सबसे फर्स्ट स्टेप थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की इंडिया में, जब वो ईस्ट इंडिया कंपनी को रेगुलेट कर रहे थे ताकि वो सही से प्रॉपरली काम कर सके। तो इसके लिए इन्होंने क्या क्या किया, फर्स्ट स्टेप जो 3 प्रेसिडेंसीज थी, तीनों के अलग अलग गवर्नर थे, तो इन्होंने गवर्नर एक बना दिया। और कौन सा प्रेसिडेंसी सेलेक्ट किया इन्होंने, बंगाल प्रेसिडेंसी। बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर किसे बनाया गया, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, ओके, वो बनाया गया। सबसे फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन है, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स, ओके। इनके साथ इन्होंने क्या किया, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल रखी जिसमें कि 4 मेंबर्स थे जो इनकी हेल्प कराते थे, ओके। अब जो बंगाल प्रेसिडेंसी के गवर्नर बन गए हेड, तो बाकी जो दोनों प्रेसिडेंसी के गवर्नर हैं मद्रास और बॉम्बे के, वो दोनों उनको रिपोर्ट करेंगे जो भी काम होगा। फिर सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश हुई कैलकाटा में 1774 में, और सुप्रीम कोर्ट इस्टेब्लिश होने के बाद यहाँ पे एक चीफ जस्टिस थे और 3 जजेस थे, ओके। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने जो कंपनी सर्वेंट्स हैं उन्हें मना कर दिया कि वो कहीं भी प्राइवेट ट्रेड नहीं चला सकते, ओके, ना ही किसी से ब्राइब्स ले सकते, ओके, वो मना कर दिया गया। नेक्स्ट कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को अब सारा रिपोर्ट्स भेजा जा रहा था, रेवेन्यू और जो भी अफेयर्स, मिलिट्री अफेयर्स, सिविल अफेयर्स के जो भी सारे रिपोर्ट्स होते थे सब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास जाता था, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी की गवर्निंग बॉडी है, ओके। सो आज की वीडियो में आई होप कि मैंने आपको जितना बताया उतना क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और अगर आप अपने लिए एक बेस्ट ऑनलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हो, क्योंकि इस टाइम पे काफ़ी बच्चे ऑनलाइन कोचिंग सर्च करते हैं, तो अगर आप ऑनलाइन कोचिंग ढूंढ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है प्लूटस IAS। सारी फैसिलिटीज़ आपको घर बैठे ही अवेलेबल है, आप आराम से प्रिपेयर कर सकते हो, ओके। अगर आपको मॉक इंटरव्यू लेना हो या कोई मॉक टेस्ट लेना हो, कोई टेस्ट पेपर्स जो भी आपको देना हो, तो आप वहाँ से जा कर के ले सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको सबसे चीपेस्ट प्राइस में स्टडी मटेरियल्स चाहिए तो आप ऑनलाइन खान मार्केट में कांटेक्ट कर सकते हो। यहाँ आपको बेस्ट क्वालिटी स्टडी मटेरियल्स बहुत ही लोएस्ट प्राइस में मिल जाती हैं। और अगर आपको हिंदी मीडियम में कोई बेस्ट कोचिंग ढूंढ रहे हो तो आपके लिए है योजना IAS, जो कि हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में ही आपको अच्छी कोचिंग प्रोवाइड करवाती है। साथ ही साथ आपको कौटिल्य IAS में जुडिशरी सिविल सर्विस की बेस्ट कोचिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। अगर आप वहाँ से करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। और अगर आप कंफ्यूज हो कि आप कौन सी कोचिंग ज्वाइन करनी है, आपने अब तक कुछ भी डिसाइड नहीं किया और आप बहुत ज़्यादा परेशान हो,
तो सिंपल सा मेरा एक एडवाइस है, आप द हिंदू जोन में जाके कांटेक्ट कर सकते हो, वहाँ आपको फ्री में काउंसलिंग सेशन दिया जाता है और बहुत ही अच्छे टीचर्स सब यहाँ पे अवेलेबल हैं जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं। तो आप वहाँ से जा कर के उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ओके, सो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।